एसेट्स। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ भी आगे करने से पहले, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। क्या होते हैं ये एसेट्स? एनीथिंग which the business entity, anything which the business entity owns। कीवर्ड क्या आ गया? ओनरशिप होना जरूरी है। आप उस चीज के ओनर हो, आपका अपना है, तो वो आपकी एसेट की कैटेगरी में आ सकता है। सो एनीथिंग विच द बिजनेस एंटिटी ओन्स एंड यूजेस इट फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। आप ओन करते हो, वो आपको पैसे कमाने में हेल्प कर रहा है, या वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको बिजनेस चलाने में कोई चीज आप यूज कर रहे हो, एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, ये फर्नीचर मेरे लिए एसेट है, ये कंप्यूटर लैपटॉप मेरे लिए एसेट है, ये प्रोजेक्टर मेरे लिए एसेट है, ये लैंड एंड बिल्डिंग मेरे लिए एसेट है। क्वेश्चन, सर ये लैंड एंड बिल्डिंग, चलो पहले बात तो क्या लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है? इट इज हेल्पिंग मी इन रनिंग द बिजनेस। बट अगर मैंने यही सेम बेसमेंट रेंट पे ले रखी है, अगर मैंने ये सेम बेसमेंट अपना ऑफिस स्पेस रेंट पे ले रखा है, तो क्या वो एसेट्स की कैटेगरी में आएगा? है तो अभी भी वो लैंड एंड बिल्डिंग, बट कैन इट बी कैटेगराइज्ड एज एन एसेट? नो। तो ओनरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा, ओनरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा। Assets, economic resources of the entity which will give us benefit in the future, पैसे कमाने में हेल्प करेंगे। Assets are the properties, तो properties का मतलब ही क्या होता है? something which you own, ओनरशिप बता रहा है। इट मे बी tangible, इट मे बी intangible। ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इट मे बी अ tangible asset, something which has a physical existence which you can touch and feel, or it can be an intangible asset। What tangible asset clear है? Any asset which has a physical existence। क्या प्रोजेक्टर दिख रहा है? क्या फर्नीचर दिख रहा है? क्या लैपटॉप दिख रहा है? क्या एयर कंडीशनर दिख रहा है? क्या लैंड एंड बिल्डिंग दिख रही है? तो ये सब क्या है? टैंजिबल एसेट्स। क्या है ये? टैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स, समथिंग विच यू ओन but it does not have a physical existence, it does not have a physical existence, but it helps in generation of revenue, it helps in generation of revenue। for example, कोई टैलेंट है आप में? चलो आप सिंगर हो, ठीक है ना? आप सिंगर हो, समझने में इजी रहेगा। आप सिंगर हो, बहुत अच्छे गाने गाते हो, तो आप एक म्यूजिक कंपनी के लिए गाने गाओगे। एग्जाम के इवेंचुअली अगर सीडीज बनेंगी, भूल जाओ कि आप यूट्यूबर हो, आप बहुत ही बड़े लेवल पे हो, और आपको एक म्यूजिक कंपनी ने हायर किया हुआ है, आपको एक म्यूजिक कंपनी ने हायर किया हुआ है, आप गाने गाते हो। तो जब आपकी सीडीज बनती हैं, या कहीं ऑनलाइन आपके गाने लिस्ट होते हैं, कहीं पे भी, एप्पल स्टोर पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको कंपनी पेमेंट कैसे करती है? आप उनको राइट दे रहे हो। पहली बात क्या होता है? आप उनको अपने कॉपीराइट्स दे रहे हो, आप उनको कॉपीराइट्स दे रहे हो कि ये सॉन्ग आप प्ले कर सकते हो अपने बैनर के नाम से, आप उनको कॉपीराइट दे रहे हो। यस और नो? दे हैव द राइट टू यूज योर म्यूजिक। बिना, अब कभी कभी होता है ना कि आपने एक म्यूजिक क्रिएट करा, किसी सिंगर का था, और किसी ने दूसरी मूवी में प्ले कर दिया, तो फिर उसके ऊपर केस हो जाता है कि इन्होंने हमारा म्यूजिक यूज करा बिना हमसे परमिशन लिए। जैसे अभी पीछे बादशाह ने कोई म्यूजिक कॉपी कर दिया था किसी का, फिर कुछ केस चला था। नाउ द पॉइंट इज कि किसी और का म्यूजिक आपने बिना परमिशन के यूज किया, तो इट इज अ लीगल वायोलेशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी का म्यूजिक यूज करना है तो कैसे यूज कर सकते हैं? कॉपीराइट्स परमिशन, सर प्लीज नो, कॉपीराइट्स पैसे दे, कॉपीराइट्स परचेज करके। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपके कॉपीराइट्स सोनी ने ले लिए, तो क्या आपको पैसे मिले उसके बदले? यस। कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है? वो तो कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो बस एक राइट है। कॉपीराइट, राइट टू कॉपी, बनाओ जितनी कॉपीज बनानी है इसकी, बट इट हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। आपका नाम है, आपका नाम यूज कर रहे हैं वो। मुझे यहाँ पे प्लाजा में हल्दीराम्स खोलना है, तो मैं हल्दीराम्स की फ्रेंचाइजी ले सकता हूँ?
मेरे को डोमिनोज खोलना है, मैं डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले सकता हूँ। मुझे सबवे खोलना है, मैं सबवे की फ्रेंचाइजी ले सकता हूँ। तो अगर मैं सबवे की फ्रेंचाइजी लूंगा तो मुझे उनको पेमेंट करनी पड़ेगी उनका नाम यूज करने के लिए। तो ब्रांड की क्या कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? मतलब वो तो नाम है, वो तो नाम है। एक ऑथर है, जैसे फॉर एग्जांपल जेके रॉलिंग। हैरी पॉटर किसने लिखी थी? जेके रॉलिंग ना। तो उन्होंने अपने राइट सेल करे तो उनका नाम यूज हुआ। तो नाम, आप किसी को अपना राइट दे रहे हैं नाम यूज करने का, उसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं। एसेट है वो भी, कि मेरे नाम से बिक रहे हैं सब। तो बट उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? उसको टच कर सकते हैं? नहीं। उसको बोलते हैं इनटैंजिबल एसेट। आप यहाँ पे क्यों आए पढ़ने? तो आपको कैसे पता कि यहाँ पे आके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे? सुना? किससे सुना? आप तो यहाँ पे पढ़े नहीं 11th 12th में। सुना? तो व्हाट इज दैट? गुडविल। व्हाट इज दैट? गुडविल। गुडविल is the reputation of the business entity in the market. It is created because of past efforts. तो goodwill is the reputation. तो क्या goodwill की वजह से मेरा बिजनेस जनरेट हो रहा है? बट क्या गुडविल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? इनटैंजिबल एसेट्स। तो इनटैंजिबल एसेट्स के मैंने आपको काफी एग्जांपल दे दिए। गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स। हम शॉपिंग करने जाते हैं, अब शूज हैं, एक शूज है 10,000 के, उसके ऊपर कोई लोगो नहीं है, ठीक है ना। एक शूज है 10,000 के, उनपे एसिक्स का लोगो है या नाइकी का लोगो है या एडिडास का लोगो है, जो भी आपकी प्रेफर्ड ब्रांड है। आप बिना लोगो के स्पोर्ट्स शूज ले लोगे? क्यों बेटा? या 2,000 के या 10,000 के, दैट इज इमटेरियल, बट बिना लोगो के शूज पे कोई लोगो नहीं आ रहा, आप ले लोगे? क्यों? ब्रांड कॉन्शियस हो गए पहली बात आप। बट स्टिल बहुत लोग, नॉर्मली ऑलमोस्ट सारे ही होते हैं, तो उन्होंने अपनी एक ब्रांड इमेज बना रखी है। उन्होंने अपनी एक ब्रांड इमेज बना रखी है, ट्रेडमार्क्स से वो अपने पैसे कमा पा रहे हैं। ट्रेडमार्क सिर्फ और एक सिंबल से, तो लोगो ट्रेडमार्क होता है कंपनी का, तो लोगो की वजह से उनका बिजनेस जनरेट हो रहा है। कपड़ा तो सेम मटेरियल हो सकता है ना, बस जैसे उनका लोगो आ गया, जैसे उसका ट्रेडमार्क आ गया, बिजनेस जनरेट हुआ। यस और नो? पेटेंट्स, आपने कोई चीज डिजाइन करी, कार्स के डिजाइन होते हैं, पेटेंट कर लिया, किसी चीज का फॉर्मूला होता है। अब कोक है, कोक का अपना ही टेस्ट है, कोई और कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं कोक का टेस्ट दे पाई? क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला पेटेंट करा रखा है। मेडिसिन के पेटेंट्स होते हैं, तो पेटेंट्स की क्या कोई फिजिकल, कार के डिजाइन के पेटेंट्स होते हैं, किसी भी चीज का पेटेंट हो सकता है कि वो फॉर्मूला दोबारा यूज नहीं हो सकता जब तक वो पेटेंट की लाइफ है। सॉफ्टवेयर पेटेंट होते हैं, पेटेंटेड है ये, पेटेंटेड है मतलब इसको कॉपी नहीं कर सकते, करोगे तो लीगल वायलेशन है, जेल होगी। ये सब गुडविल, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ये सब क्या होते हैं? इनटैंजिबल एसेट्स। तो चलो जीरो से शुरू करते हैं। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज, ओनरशिप होना जरूरी है। दे मे बी टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। कर लिया हमने टैंजिबल इनटैंजिबल में पीएचडी, आगे बढ़े। ओन्ड बाय एन एंटिटी और एन एंटरप्राइज की बात है, बिजनेस एंटिटी की बात हो रही है। They are the economic resources. Economic resources of the business. Something is an economic resource which helps in generation of money. In other words, anything which will enable the firm to get economic benefits in future is an asset. Examples are land, building, machinery, furniture, stock, debtors. तो जो नई नई टर्म आती रहेंगी वो मैं उनको फिर आपको अलग से एक्सप्लेन करता रहूंगा। अभी तक एसेट्स क्लियर है? Anything which you own, it may be tangible or intangible, it gives you benefit in the future. It helps in running the business. Economic resources हैं। Stock क्या होता है? Stock, also known as inventory. Stock और inventory एक ही चीज होती है। अब ध्यान से सुनना, मेरी ना स्टेशनरी की दुकान है, मेरी स्टेशनरी की दुकान है, तो पेन, पेंसिल, रजिस्टर, कुछ भी। अब एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास 2.5 लाख रुपए का सामान पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? सामान पड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट ईयर जब शुरू होगा, फाइनेंशियल ईयर नया शुरू हो गया, अब पहले से मेरे पास कुछ सामान पड़ा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा ना। 31 मार्च को जो आपका सामान बच गया उसका क्या करेंगे?
रहेगा ना सर, ये थोड़ी ना कि मतलब कि क्या क्या करेंगे, पड़ा हुआ है बिजनेस में वो आगे बिक जाएगा, ऐसे थोड़ी ना 31 मार्च को बिजनेस बंद, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, वहीं का वहीं सामान पड़ा हुआ है अब बिक जाएगा। तो स्टॉक होता है वो सामान जो आपका एट द एंड ऑफ द ईयर बच गया। स्टॉक दो टाइप के होता है, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक जो आपका एंड ऑफ द ईयर आपके पास सामान पड़ा हुआ है जिसमें आप डील करते हो, और एक होता है ओपनिंग स्टॉक कि जब साल शुरू हुआ तो पहले से कितना पड़ा हुआ था। स्टॉक जिस चीज में आप डील करते हो, जो आपके पास पड़ा हुआ है अभी अनसोल्ड, जो सामान बिका नहीं वही होगा ना स्टॉक में। तो देखना जरा स्टॉक में पड़ा है क्या, स्टॉक में मतलब बिजनेस में पड़ा है क्या। एसेट कैसे है सर, स्टॉक पड़ा हुआ है, बिकेगा पैसे मिलेंगे, एसेट है कि नहीं है, एसेट है कि नहीं है, मेरे को कैश जनरेशन में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। क्लियर है स्टॉक का मीनिंग। फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड lying unsold with the business entity। फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड का मतलब होता है जिस चीज में आप डील करते हो, वो जो आपके पास अभी पड़ा हुआ है जो अभी बिका नहीं है वो आपके स्टॉक में होगा। स्टॉक में वो चीज होती है जो अनसोल्ड है, बिका नहीं। और किस चीज का, क्या ये फर्नीचर स्टॉक है, स्टॉक है फर्नीचर, स्टॉक है फर्नीचर मेरे लिए, मैं अभी अपने लिए मैं कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, तो ये फर्नीचर क्या मेरे स्टॉक में आएगा, यस और नो, हो सकता है आएगा, आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, रखा ही हुआ है। अच्छा अगर दूसरे रूम में पड़ा हुआ है और उसको यूज नहीं कर रहा तो सही बोल रहे हो आंसर, क्यों नहीं कर सकता, ले ले 10,000 रुपए ले ले क्यों नहीं कर, कौन रोकेगा मुझे, तो क्या हो गया, जरूरत इंसान से कुछ भी करा सकती है। तो मैंने लिखा ना आंसर, फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड का मतलब जिस चीज में आप, मैंने बोला भी डील करते हो, बोला था कि नहीं बोला था, स्टॉक उस चीज का होता है जिस चीज में आप डील करते हो, वो सामान जो आपने खरीदा बेचने के लिए। तो आप सही बोल रहे थे आंसर, मैं आपको ग्रिल करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, तो यू हैव टू स्टिक टू योर आंसर। मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मतलब 100% क्लियर नहीं है, अगर नहीं हो रहे तो मजा आएगा कि हाँ आपको समझ आया कि क्या आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो। स्टॉक उस चीज का होता है जिस चीज में आप डील कर रहे हो, तो अगर मेरी फर्नीचर की दुकान है तो जो फर्नीचर पड़ा हुआ है वो मेरे स्टॉक में होगा, मेरी फर्नीचर की दुकान नहीं है तो ये फर्नीचर मेरे लिए एसेट्स में आ रहा होगा। आगे जाके देखेंगे टेंजिबल एसेट्स नॉन करेंट क्या होते हैं, मेरे स्टॉक में नहीं आ रहा होगा। स्टॉक में सिर्फ क्या चीज आ सकती है आरव, हिंदी में, जिस चीज में हम डील करते हैं, जो चीज हमने खरीदी है आगे बेचने के लिए, या जो चीज बनाई है बेचने के लिए। आप मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हो, ट्रेडर भी हो सकते हो। ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर में क्या फर्क होता है, मैन्युफैक्चरर खुद उस चीज को बनाता है और बेचता है, ट्रेडर बना बनाया खरीदता है और आगे बेचता है। स्टॉक में क्या आएगा, क्लियर है, पक्का। क्या बुरा लग रहा है कि फर्नीचर स्टॉक में नहीं आ रहा, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही सीखेंगे, आएगा ना, उनके स्टॉक में आएगा जिनकी फर्नीचर की दुकान है। डेटर्स, ये डेटर्स कौन होते हैं, वेरी गुड, पीपल और बिजनेस एंटिटीज, पीपल और बिजनेस एंटिटीज हु ओ अस मनी, हु ओ अस मनी, उन्होंने हमें पैसे देने हैं, किस चीज के पैसे देने हैं, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हमने किसी को क्रेडिट पे सामान बेचा तो उसने अभी पैसे नहीं दिए, दे देगा, बट ट्रांजैक्शन तो हो चुकी है ना, तो अभी फिर उसको मैं किस कैटेगरी में दिखा दूंगा, डेटर्स की कैटेगरी में। तो डेटर्स कौन होते हैं, एक बिजनेस, मतलब वो तो बता दिया कौन होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं। अब वो किस कैटेगरी में जाएंगे, बिजनेस के लिए एसेट्स होते हैं, क्योंकि वो कैश जनरेट करके देंगे ना। सर वो क्या कैश,
मतलब मैंने किसी से पैसे लेने हैं, तो सब कुछ हो चुका है, बस पैसे आने हैं, एसेट्स की कैटेगरी में आएगा। कोई डाउट? कल को वो पैसे ना दे, कल को वो पैसे ना दे पाए, कल को क्या होगा? मैं फ्यूचर ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड कर रहा। 31 मार्च को क्या स्टेटस था? मैंने रमेश से 50,000 रुपए लेने हैं, तो रमेश मेरे डेटर्स की कैटेगरी में आ रहा होगा। कल को वो नहीं दे पाएगा, हम एक टर्म सीखेंगे, उसे कहते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स आ जाएगी एक टर्म, इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स, तो होगा कि बैड डेट्स की क्या ट्रीटमेंट होगी, तो वो एक आगे की बात है। डेटर्स कौन है? क्लियर? डेटर्स मेरे एसेट्स क्यों है? क्लियर? चल सकते हैं आगे? चलो ध्यान से देखेंगे। स्टॉक ये रेस कर देता हूँ क्योंकि अभी तो आपको टर्म ही नहीं पता, तो हाँ, डेटर्स। ठीक है जी, कंटिन्यू करेंगे। डेटर्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, आपका कैश इन हैंड भी एसेट है, आपका बैंक बैलेंस भी एसेट है। सर आपने बोला एसेट होते हैं तो मुझे कैश जनरेट करने में हेल्प करेंगे, ये तो खुद ही कैश है, ये तो खुद ही कैश है, ये कैसे एसेट हुआ? एसेट्स वो होते हैं जो आपको बिजनेस रन करने में हेल्प करेंगे और प्रॉफिट कमाने में हेल्प करेंगे। तो कैश तो सबसे बड़ा एसेट होता है किसी भी बिजनेस का। कुछ भी सामान खरीदना है, पैसे चाहिए, कैश अकाउंट, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ अ बिजनेस एंड एसेट है। क्लियर? ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, गुडविल, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। बिल्कुल होता है, ब्रांड्स अपने जब जब हम किसी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, जब हम किसी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, वो सिर्फ नाम ही तो दे रहा है हमें, वो सिर्फ नाम ही तो दे रहा है हमें, राइट टू यूज देयर नेम। मुझे यहाँ पे बिजनेस सेटअप करना है, ठीक है ना, चाट पापड़ी की दुकान खोलनी है। अब एक ऑप्शन है कि डीसीसी चाट कॉर्नर खोल लेते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, खा ही लेंगे गोलगप्पे वो भी आके। एक है कि हल्दीराम्स की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, आपको जितना मर्जी प्यार हो अगर है भी तो डीसीसी से, बट चाट पापड़ी आप हल्दीराम की खाओगे या डीसीसी की? बट हाँ, तो आप बताओ बेटा, हल्दीराम्स की चाट पापड़ी खाओगे या डीसीसी की? हल्दीराम। 3-3-2, 3-all, 4-3। आप तो पहली बार आए हो डीसीसी, आपको क्या पता कैसी होती है हमारी चाट पापड़ी? ट्राई करेगी? हल्दीराम्स की नहीं खाएगी? ज्यादा चांसेस किसके हैं? अच्छा चलो, जिसकी है बिट्टू टिक्की वाला। नाउ द पॉइंट इज, आप तो चलो फिर भी शायद इमोशंस के साथ की, शायद आशु सर की फोटो लगी होगी, वो गोलगप्पे आपको खिलाएंगे, नॉट नेसेसरी। नो, वो बिजी है, पढ़ाने में बिजी हो गए। मेजोरिटी ऑफ जनता, ठीक है ना, जो बाकी पॉपुलेशन है उनको थोड़ी ना पता है भाई कौन, मतलब सर पढ़ाई वढ़ाई तो सुना था बट क्या हुआ, सुना बच्चों के रिजल्ट ठीक नहीं आए। तो साइड बिजनेस जरूरी है, ठीक है ना, बैकअप होना जरूरी है, तो चलेगा नहीं, ठीक है ना, चलेगा नहीं, चांसेस कम है, हो सकता है चल जाए, लोकल ब्रांड्स भी चलती हैं, हो सकता है चल जाए, चांसेस कम है। तो ट्रेडमार्क्स वहां काम आते हैं बेटा, जो नहीं, मतलब उनके अपना रिकग्निशन कहीं ज्यादा है, मार्केट पेनिट्रेशन कहते हैं उसे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। खुद के बिजनेस की बिल्कुल फ्रेंचाइजी होती है कि हमारा नाम से कोई और खोल रहा है। अगर आप अपने बिजनेस का ही एक और खोल रहे हो उसको कहते हैं ब्रांच। आप अपना ही बिजनेस कहीं और सेटअप करना चाहते हैं उसको बोलते हैं ब्रांच। आपका बिजनेस का कोई नाम यूज करना चाहता है कि आपका बिजनेस का नाम इतना फेमस है, कोई कह रहा है यार प्लीज मुझे अपना राइट दे दे, मैं तेरा नाम यूज करूंगा, बिजनेस मैं पूरा रन करूंगा, सारी सरदर्दी मेरी, बस अपना नाम दे दे, फ्रेंचाइजी उसे कहते हैं। आप खुद ही अगर कर रहे हो तो वो तो ब्रांच है आपकी। अगर खुद ही काम कर रहे हो, खुद ही आप सारे रिस्क ले रहे हो, खुद ही पैसा लगा रहे हो, खुद ही मॉनिटर कर रहे हो, तो वो आपकी ब्रांच है। प्रॉफिट भी तो आप ही ले जाओगे। अब जिसकी फ्रेंचाइजी है, प्रॉफिट तो वही रखेगा ना, वो सिर्फ फ्रेंचाइजी फी पे करेगा। बहुत हुआ, आगे बढ़ेंगे। एसेट्स।
फर्दर कैटेगराइजेशन ऑफ एसेट्स. चलो पहले कैरेक्टरिस्टिक सुन लेते हैं. सबसे पहला, दे शुड बी ओन्ड, दे मे बी टैंजिबल और इंटैंजिबल, दे शुड हैव सम वैल्यू अटैच्ड टू इट, इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स.